से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करते हैं। बच्चा स्कूल से आया, खाना खाना है, अब बच्चा आते ही पूछता है क्या बनाया। कैसी खतरनाक बात है। माँ ने कहा कि पालक की या लौकी की सब्जी बनी है, बोले क्या बना दिया, मैं नहीं खाऊंगा। माँ कितना त्याग करती है, उसी समय परिवर्तित करके उसका मेनू बदल देती है, उसकी रुचि का खाना बनाती है। बच्चे से पूछते हैं तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, और जब वो बच्चे की मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो कितना संतोष अनुभव करते हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। माता पिता के अंदर तो कोई कमी नहीं है, उनकी वफादारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको अनुभव नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलत बात कर रहे हैं। वो बच्चे के मन को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। बोल बेटा तेरे मन में क्या है, तू क्या खाएगा, तेरे लिए क्या ला दें, तेरे लिए क्या चीज ले आए। जितना हम इतना सिखाते हैं, क्या हम बच्चे को ये भी सिखा सकते हैं कि जो तुझे पसंद नहीं है उस नापसंदी को पसंदगी में कैसे परिवर्तित करते हैं। कैसे तू अपने मन के संवेगों को कंट्रोल कर सकता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। इसका परिणाम क्या होता है कि हम मन के दास हो जाते हैं, बचपन से मन के गुलाम हो जाते हैं। हम कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि मन पर विजय पाई जा सकती है। फिर कुछ लोगों ने हमको ये पढ़ा भी दिया खूब, ये मन मारे ना मरे, मर मर गए फकीर। ये मन तो मरता ही नहीं है भैया, ना मन मरेगा ना बुद्धि मरेगी, और मार के तुम करोगे भी क्या। आंख को फोड़ लेने से आंख पे कंट्रोल नहीं होता है, मन को मार लेने से जीवन में कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। इसलिए योगा अनुशासना, योग वहां से प्रारंभ होगा जहां से तुम मन को कंट्रोल करना प्रारंभ करोगे। इसीलिए पातंजलि ने कहा अथातो योगानुशासनम। सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पातंजलि कहते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें ज्ञान तो हो गया लेकिन तुम्हारे संकल्प तो मन के ही बनते हैं। ज्ञान के संकल्प कहाँ बन पाते हैं। तुम्हारी इच्छाएं तो संकल्प बन जाती हैं, तुम्हारी कामनाएं तो संकल्प बन जाती हैं, लेकिन तुम्हारा विवेक संकल्प क्यों नहीं बन पाता है। जब विवेक संकल्प बनता है तो उसको शिव संकल्प कहते हैं। वो शिव रूप हो जाता है। मन ही हमारा शिव है। अगर शिव का कोई साक्षात रूप हमारे शरीर में है तो वो हमारा मन है। इस मन को शिव बनाना या मन को रुद्र बनाना हमारे हाथ में। रुद्र शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला और शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। इसलिए नीतिकारों ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय। मनुष्य का मन ही उसके दुखों का कारण है, उसके आनंद का कारण है। जिन बंधनों में अगर हम दुख के बंधन में बंधे हैं, चिंता के बंधन में बंधे हैं, अगर हम अशांति के बंधन में बंधे हैं,
तो इसका कारण कोई बाहर नहीं है, इसका कारण केवल एक है और वो हमारा मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर इन सारी चीजों से तुम मुक्त होना चाहते हो, चिंता मुक्त होना चाहते हो, भय मुक्त होना चाहते हो, आशंका से मुक्त होना चाहते हो, अनिश्चय से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अतः योग अनुशासनम, योग अनुशासन है। सेल्फ कंट्रोल इज योगा। अपने पर नियंत्रण करना यही शिक्षा है, इसी को शिक्षा कहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमने विद्या तो खूब पढ़ी, बुद्धिमान तो हम हो गए, शब्दविद भी हो गए, हमने इच्छाओं की पूर्ति करने वाली शक्ति भी प्राप्त कर ली, लेकिन जीवन केवल इतना बड़ा ही पटल नहीं है, ये फलक तो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा कैनवास है आपकी लाइफ। ये केवल खाने पीने, सोने और संतान पालने या पैदा करने तक ही सीमित नहीं है। जीवन का फलक तो बहुत बड़ा फलक है, ये बहुत बड़ा कैनवास है। जीवन का चित्र तो बहुत बड़ा चित्र है, इसको सीमा से असीम तक जाने की संभावना है। इसलिए शिक्षा का तात्पर्य शब्द ज्ञान का अर्थ शिक्षा नहीं है, आत्मनियंत्रण का नाम सबसे बड़ी शिक्षा है। ये आत्मनियंत्रण का ज्ञान कराने के लिए ही आध्यात्म में ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास शब्द का प्रयोग किया गया है कि अनभ्यासे विषम विद्या। आप अभ्यास करोगे, आदत डालोगे, तो जंगली घोड़े पर भी आप बैठ के सवारी कर लोगे, लगाम कस लोगे। अगर आपने उसको आदत नहीं डाली तो आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा कि जब तागे वाला नया घोड़ा लाता है तो कैसे कुछ समय तक उसके बांध करके, पीछे लक्कड़ बांध करके घुमाता है, खाली उसमें घुमाता है, सूखे तागे पे, वजन पे घुमाता है, धीरे धीरे उसे आदत डालता है, मुड़ना सिखाता है, चलना सिखाता है, कहना मानना सिखाता है, और धीरे धीरे नियंत्रित करते करते वो घोड़े की हैबिट हो जाती है, वो इशारे को समझने लगता है। फिर तागे वाले को भी बताने की जरूरत नहीं होती, उसका घोड़ा स्वतः ही अपनी गति से चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा मन एक अद्भुत शक्तिशाली अश्व है। सारी हॉर्स पावर इसी से बनती है। ये हमारा मन ही तो घोड़ा है। कठोपनिषद में कहा, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ मेवतु। ये शरीर रूपी हमारा रथ है, इसमें इंद्रियां रूपी अश्व लगे हुए, घोड़े लगे हुए। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ज्ञान इंद्रियों के घोड़े लगे हुए, कर्म इंद्रियों के घोड़े लगे हुए। बुद्धिन तु सारथिन विद्धि, बुद्धि के रूप में सारथी बैठा है। और मन क्या है? प्रग्रमेव नरा, लगाम के रूप में मन है। ये मन रूपी लगाम जब बन जाता है घोड़ों को, और सारथी के हाथ में होता है, विवेक के हाथ में होता है, बुद्धि के हाथ में होता है, तो इस मन से जो संकल्प पैदा होते हैं वो शिव संकल्प होते हैं, वो कल्याण करने वाले संकल्प होते हैं। इसलिए वेद में भी प्रार्थना की है, यजाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, मेरा मन
जिन संकल्पों को लेकर के खड़ा होता है उनका संबंध या तो किसी इंद्रिय से होता है, किसी विषय से होता है, किसी वासना से होता है। ऐसे संकल्प शिव संकल्प नहीं होते, ये रुद्र संकल्प होते हैं, ये रुलाने वाले संकल्प होते हैं। लेकिन जब हमारा विवेक ज्ञान ये नियंत्रण करता है, जब लगाम का मन का, उस समय मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, वो कैसे होते हैं? शिव संकल्प। वो कल्याणकारी होते हैं। वो जिसमें पैदा होते हैं उसका भी कल्याण करते हैं, और वो मनुष्य जो कर्म करता है, वो जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, उसका भी कल्याण करते हैं। इसलिए शिक्षा का तात्पर्य है मन को नियंत्रित करने का तरीका प्राप्त करना। और इसके लिए सबसे बड़े गुरु कौन है? अग्रजन्मना हमारे पिता है, इसके गुरु हैं, माता गुरु है। इसलिए माता कौन है? ये पहली गुरु है, पिता गुरु है। माता पिता के बाद में आचार्य गुरु है, और आचार्य गुरु होने के बाद में ये समाज और जीवन गुरु है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज की जो वर्तमान हमारी विश्व के रंगमंच पर जो राजनीतिक स्थिति यूक्रेन और रशिया के बीच में, अमेरिका और नाटो देशों के बीच में चल रही है, और तनाव जिस प्रकार से उठ रहा है, उसमें जो संभावनाएं बनती हैं, वो संभावनाएं ये प्रकट करती हैं कि इनके संकल्प तो हैं, बड़े राजनीतिक संकल्प हैं, इनके बड़े राष्ट्रीय संकल्प हैं, चाहे रशिया के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे नाटो देशों के हो। लेकिन वो संकल्प इनके एक प्रक्षिप्त दिमाग के, मन के, विक्षिप्त मन के संकल्प हैं। जब ये विवेक के संकल्प बनेंगे और जब ये बुद्धि से जुड़ेंगे, ज्ञान से जुड़ेंगे, तो शिव संकल्प हो जाएंगे, कल्याणकारी संकल्प हो जाएंगे। ऐसे कल्याणकारी संकल्प के साथ जब कोई राज्य तंत्र चलता है तो उसको हमारे देश में राम राज्य कहा गया है। यहाँ राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि जिसमें सब धन 22 पसेरी का, 2.5 पसेरी का सारा धन, ऐसा नहीं है। राम राज्य का अर्थ है कि जहाँ पर कोई विक्षिप्तता ना हो, पागलपन ना हो, हर मन का संकल्प, हर मन का विचार, हर व्यक्ति की क्रिया, हर व्यक्ति का व्यवहार और आचरण उसको भी कल्याण करे, और वो जिसके साथ व्यवहार कर रहा है उसका भी कल्याण हो। इसी को वेद ने शिव संकल्प कहा है, और इसी की शिवरात्रि अब आने वाली है एक आध हफ्ते में। इस शिवरात्रि का तात्पर्य है परमात्मा जो हम रात के अंधेरे में ये मन के संकल्प बना करके अपनी विषय वासनाओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर, अपनी नादानियों को लेकर हम जिन्हें संकल्प समझ के बैठे हैं, वो संकल्प नष्ट हो और हमारी ये रात्रि कल्याणकारी रात्रि बने। अर्थात हमारा विवेक हमारे मन पर हावी हो और हमारे मन में जो इच्छाएं पैदा हों वो हमारा भी कल्याण करें, और हमारे संपर्क में रहने वाले हमारे परिवार और समाज का भी कल्याण करें। ये आज के प्रसंग का भावार्थ है। ओम शांति।